हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक रेगुलर ड्राइंग्स। ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा 5th लेक्चर है। पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज के क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर और कौन कौन से केसेस हैं और क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। मैं थोड़ा सा एक क्विक रिविजन करवा देता हूँ पिछले क्लास का। सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब था जब एक सेम अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ होता है, तो अमाउंट भी सेम है और टाइम इंटरवल्स भी रेगुलर है। मतलब एक ड्राइंग और दूसरे ड्राइंग के बीच में फिक्स टाइम गैप है, वैसे ड्राइंग्स को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर जो मेथड यूज होता है उसका नाम था एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड कैसे निकलता था पिछले क्लास में हम देखे थे। एवरेज पीरियड होता था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहला ड्राइंग से जितना दिन बचा हुआ है ईयर एंड को प्लस लास्ट ड्राइंग से जितना दिन बचा हुआ है ईयर एंड को डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। उसके बाद हम 3 केसेस ऑलरेडी पढ़े थे जहां पे था कि when a fixed amount is withdrawn at the beginning of each month, जब एक फिक्स्ड अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो जब एक फिक्स्ड अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देन इंटरेस्ट निकलता है फॉर 6.5 मंथ्स। फिर हम देखे थे when a fixed amount is withdrawn at the end of each month, तो इंटरेस्ट निकलता है 5.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, और फिर हम देखे थे केस 3 में when a fixed amount is withdrawn at the middle of each month, तो उसमें इंटरेस्ट निकलता है फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है ये। तो ये सब हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर देख चुके थे। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे केस नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेडिंग करना केस नंबर 4। केस 4, when a fixed amount is withdrawn, when a fixed amount is withdrawn at the beginning, सर ये तो पढ़ चुके हैं, नहीं थोड़ा सा चेंजेस है। at the beginning of each क्वार्टर है ना। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्या था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अभी क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर ये क्वार्टर क्या होता है? फिर क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को बोलते हैं 1 क्वार्टर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ईयर का बात करूं तो साल भर में जो पहला क्वार्टर होगा वो होगा अप्रैल, मई एंड जून। दिस इज आवर फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट आएगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और लास्ट में आएगा जनवरी, फरवरी एंड मार्च। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए हैं तो पहला ड्राइंग्स कब होगा? पहला क्वार्टर का शुरुआत, मतलब 1/4। तो फर्स्ट ड्राइंग्स का डेट होगा 1 अप्रैल। ठीक है, और जो लास्ट ड्राइंग है उसका डेट होगा 1 जनवरी। ठीक है, अब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 12 मंथ्स।
मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना होगा, 3 मंथ्स। तो एवरेज कितना आएगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 3/2, तो एवरेज पीरियड आएगा 7.5 का। क्लियर है सबको ये, तो एवरेज पीरियड आएगा 7.5। तो इसको मैं हटाता हूं, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली। तो आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, याद रखना टोटल ड्राइंग्स रहता है, ठीक है, पिछले वीडियो में भी देखे थे ये, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 7.5/12, ये होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर एक एग्जांपल करा दो, चलो फटाफट से एग्जांपल लिखते हैं इसका एक ठो। Calculate IOD at the rate of 10% per annum if 10,000 is withdrawn at the beginning of each quarter। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ 10,000 इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्लियर है, तो कैसे निकलेगा आईओडी देखना। आईओडी के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा टोटल ड्रॉइंग्स, तो इस बार टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा ध्यान से, ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स गलत होने का बहुत हाई चांसेस है। एक क्वार्टर में 10,000 का ड्रॉइंग्स होता है, हर महीना 10,000 नहीं होता, एक क्वार्टर में 10,000 का ड्रॉइंग्स होता है। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो टोटल साल भर का जो ड्रॉइंग्स है डेट विल बी 40,000। बहुत लोग यहां गलत कर सकते हैं, अगर 1,20,000 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 40,000 मतलब एक क्वार्टर का 10,000, 4 क्वार्टर का 40,000, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12, जो भी आएगा दिस विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹2,500, तो 2,500 रुपीज इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है ये, तो यहां पे 2 बात ध्यान देने का जरूरत है। पहला ये 7.5 ये गलत होने का चांसेस है, और दूसरा टोटल ड्रॉइंग्स ये भी गलत होने का बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 के तरफ। लिखना केस नंबर 5। when a fixed amount is withdrawn, when a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, when a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग्स हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से निकालना एवरेज पीरियड। जो हमारा पहला क्वार्टर कौन सा है, पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर है।
तो पहला ड्राइंग्स कब हुआ होगा? 30 जून को, क्योंकि इस बार क्या बोल रहा है, एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर का एंड मतलब 30 जून। और लास्ट जो क्वार्टर है वो है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। क्लियर? तो अब इसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा देखना। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 9 मंथ्स, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0। तो एवरेज पीरियड होगा 9 + 0/2 विच इज 4.5। क्लियर? तो 4.5 होने वाला है इसका एवरेज पीरियड। हमको एवरेज पीरियड हमेशा डिराइव करना आना चाहिए। अगर हम एग्जाम में लर्न करके जाएंगे सोचेंगे एवरेज पीरियड, तो मे बी हम एग्जाम में आंसर ना लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। क्लियर है? तो इस बार कितना होगा एवरेज पीरियड? 4.5 का। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 6। केस नंबर 6 फटाफट से बना लेते हैं, यहीं पे बना देता हूं केस 6 भी। केस 6 क्या है देखना, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन when a fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter, when a fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter, ये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो गया, एंड ऑफ द क्वार्टर हो गया, अब मिडिल ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, फटाफट से डिराइव करते हैं। मिडिल ऑफ द क्वार्टर, पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, तो मिडिल कौन सा होगा? 15 मई, 15 मई इज द मिडिल। ठीक है, उसका लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन, फेब, मार्च, इसका मिडिल होगा 15/2 का। क्लियर? अब इसका एवरेज पीरियड निकालना होगा, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 10.5, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1.5, तो एवरेज पीरियड होगा 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 मंथ्स। क्लियर? तो 6 महीना होने वाला है इसका एवरेज पीरियड। डेरिवेशन खुद से आना चाहिए, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूल जाएंगे एवरेज पीरियड, लर्न करके नहीं जा सकते। आईओटी इक्वल्स टू टोटल से लर्न करके क्यों नहीं जा सकते बेटा? इतना सारा चीज है अकाउंट्स में कि क्या क्या लर्न करोगे, है ना, सब मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर केस नंबर 6। नेक्स्ट, ये हो गया केस नंबर 6। तो हम 3 केसेस पढ़ लिए हैं, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारा केस नंबर 7। Now, when a fixed amount is withdrawn every month, when a fixed amount withdrawn every month for first 6 months। ठीक से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया है ये, है ना। ये क्या है?
व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। यहाँ क्या बोल रहा है, हर महीना ड्रॉइंग्स तो हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 6 महीना ड्रॉइंग्स हुआ है, लास्ट का 6 महीना ड्रॉइंग्स नहीं हुआ, सिर्फ ड्रॉइंग्स कहाँ हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ्स में। क्लियर है ये। और जो हम केस 1 पढ़े थे, जो केस 1 पढ़े थे, यहां पे था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये क्या था, पूरा 12 महीना ड्रॉइंग्स हुआ था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हर मंथ में ड्रॉइंग्स हो रहा है, हर मंथ में ड्रॉइंग्स हो रहा है, लेकिन सिर्फ पहला 6 महीना ड्रॉइंग्स हो रहा है, बाद का 6 महीना ड्रॉइंग्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 सिचुएशन आएगा, पहला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो सकता है, दूसरा मिडिल ऑफ ईच मंथ हो सकता है, और तीसरा एंड ऑफ ईच मंथ हो सकता है, ठीक है। इसको हटा देता हूं केस 6 को, यहां समझाने में काम आएगा। तो हमको एवरेज पीरियड निकालना सीखना है, बाकी तो फॉर्मूला वही है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा वही देखना है बस, ठीक है। तो ध्यान से देना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहला ड्रॉइंग्स कब है, पहला ड्रॉइंग है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ड्रॉइंग्स हुआ है, ठीक है। और लास्ट ड्रॉइंग्स कब है, ध्यान देना, सिर्फ पहला 6 महीना ही ड्रॉइंग्स हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉइंग से सितंबर का बिगिनिंग, मतलब 1 सितंबर। क्लियर है ये। तो अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 7, 12 प्लस 7/2, ये होगा 9.5। क्लियर है। तो यहां पे एवरेज पीरियड जो आएगा वो होगा 9.5 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट मिडिल का देखते हैं, ये क्लियर होगा, इसको हटाता हूं थोड़ा। देखते हैं, मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, तो पहला 6 महीना ड्रॉइंग्स हुआ है, सिर्फ यहीं तक ड्रॉइंग्स हुआ, उसके बाद तो ड्रॉइंग्स है ही नहीं, ठीक है। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो पहला ड्रॉइंग है अप्रैल, अप्रैल का मिडिल 15 अप्रैल, ठीक है। और सितंबर आखिरी मंथ है ड्रॉइंग्स का, सितंबर का मिडिल 15 सितंबर। क्लियर। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11.5, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 6.5, तो 11.5 प्लस 6.5/2 which makes it 8.5, 8.5 मंथ्स। 8.5 हो रहा है, 16, 12, सॉरी 9 मंथ्स। नाइन मंथ्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ भी डिराइव करके देखते हैं, सब डिराइव करके देखना, लर्न करके मत आओ, लर्न करके आओगे तो दिक्कत हो जाएगा, सब भूल जाओगे। एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, तो पहला ड्रॉइंग अप्रैल का ड्रॉइंग 30 अप्रैल को, अब तो समझ में आने लग गया होगा आराम से। और सितंबर का ड्रॉइंग कब, 30 सितंबर को, month left after first drawing 11, month left after last drawing 6, तो 11 plus 6 17, 17/2 will be 8.5 months। ठीक है, 8.5 मंथ्स यहां पे होगा। क्लियर है ये। तो यहां पर एक तो एवरेज पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा
केस 7 में जब टोटल ड्राइंग्स लोगे, ध्यान से लेना, अगर सोच लो 10,000 रुपए ड्राइंग से पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? सिर्फ 6 महीना ड्राइंग्स हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा यहाँ पर? 60,000 का। क्लियर है ये? ध्यान देना, 60,000 होगा टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केस नंबर 8 की तरफ। ठीक है, करना हेडिंग करना केस नंबर 8। केस नंबर 8 भी केस 7 के जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क है उसमें लिखना। When a fixed amount is withdrawn every month for last 6 months। समझना ठीक से फर्क, पुराने वाले में क्या था? फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, पहला 6 मंथ्स में ड्राइंग हुआ है, और यहां पे क्या है? हर महीना ड्राइंग्स तो हुआ है, लेकिन सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस आएगा, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। ठीक है, ध्यान से समझते हैं थोड़ा। सबसे पहला बिगिनिंग, पहला ड्राइंग्स कब होगा बताओ? पहला 6 महीना ड्राइंग्स हुआ ही नहीं है, फर्स्ट 6 मंथ्स देयर इज नो ड्राइंग्स, सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग है। तो पहला ड्राइंग है अक्टूबर मंथ में, 1 अक्टूबर को, और लास्ट ड्राइंग है मार्च के महीने में, 1 मार्च को। ठीक है, इस बार पहला 6 महीना ड्राइंग्स नहीं हुआ, लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग्स है। ठीक है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1, 6 + 1/2 विच इज 3.5 मंथ्स। क्लियर है? तो यहां पे एवरेज कितना आने वाला है? 3.5 का। ठीक है, सेकेंड मिडिल, पहला 6 महीना तो ड्राइंग्स हुआ ही नहीं है, फिर अक्टूबर के मंथ में ड्राइंग हुआ है, अक्टूबर का मिडिल 15 अक्टूबर, और मार्च का ड्राइंग्स हुआ है 15 मार्च को। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5/2, तो ये आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला तुम खुद से भी कर सकते हो, मैं आंसर बता देता हूं तुमको, ये आएगा 2.5 मंथ्स का। क्लियर है ये? तो केस 7 और केस 8 में क्या फर्क है? केस 7 के अंदर हर महीना ड्राइंग्स हुआ है, लेकिन पहला 6 महीना ड्राइंग्स हुआ है, और केस 8 के अंदर हर महीना ड्राइंग्स हुआ है, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हुआ है। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, अगर लिखा हुआ है फर्स्ट 6 मंथ्स तो ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स लगाएंगे, लास्ट 6 मंथ्स लिखा है तो लास्ट 6 मंथ्स लगाएंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है 6 मंथ्स ड्राइंग हुआ है, और ये बात बताया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 6 मंथ्स होगा कि लास्ट 6 मंथ्स होगा, वैसे क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा उसको लास्ट 6 मंथ्स मान के चलेंगे। क्लियर है ये? तो अगर क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा कि फर्स्ट 6 मंथ्स है या लास्ट 6 मंथ्स है, तो हम उसको हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो लास्ट 6 मंथ्स होगा। क्लियर? तो ये मेन केसेस सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग एक दो छोटे छोटे केसेस बचे हुए हैं, उसको लिख लेते हैं। देखना, लिखेंगे केस नंबर 9। देखना, केस नंबर 9, और सिर्फ दो छोटे छोटे केसेस हैं। केस 9, when date of drawings
इज नॉट गिवन, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आएगा, आगे चल के बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन में ये काम में आएगा। व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months। ये क्या लिख दिए सर? तो चलो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ड्राइंग्स है 10,000 का, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, सिर्फ बोल दिया कि मिस्टर ए हैज विड्रॉन 10,000। ठीक है, अब हमको उस पर इंटरेस्ट निकालना है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स कब हुआ है, मिडिल ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स हुआ होगा, साल के बीच में ड्राइंग्स हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, बहुत बार ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा ड्राइंग्स हुआ है 10,000, आईओडी है 10%, तो देखने में बहुत आसान दिखता है ये 10,000 का 10% 1,000, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट लगेगा फॉर 6 months। तो आंसर कैसे निकलेगा? 10,000 का 10% फॉर 6 months, इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे 500 रुपीज। क्लियर है ये? तो जब भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मिसिंग है तब हम इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 6 months। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट केस, केस नंबर 10। When rate of interest on drawing is given without the word per annum, then IOD is calculated ignoring the time factor। IOD is calculated ignoring the time factor। तो इसका क्या मतलब है सर? देखो, दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दिया है IOD 10% पर एनम और दूसरा में दिया है IOD 10%। ठीक है, पर एनम वर्ड मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पे? पर एनम वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% देगा, पर एनम वर्ड मिसिंग होगा, वैसे केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे पूरा का पूरा साल भर के लिए। मतलब अगर 10,000 विड्रॉ हुआ है, चाहे कोई भी दिन विड्रॉ हुआ हो, डेट ऑफ ड्राइंग से और फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा निकलेगा इंटरेस्ट 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं काफी सारे जहां पे 10% है, अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। आईओडी का रेट 10% पर एनम भी दिया हुआ रहता है, 10% भी दिया हुआ रहता है। 10% पर एनम का मतलब होता है साल का 10%, तो अगर 6 महीने का निकालना है तो 5% होगा। लेकिन अगर खाली 10% दिया है, इसका मतलब है एक दिन भी अगर ड्राइंग्स हुआ है तब भी इंटरेस्ट 10% ही लगेगा। क्लियर है ये? तो वही बात लिखा हुआ है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, जब पर एनम वर्ड मिसिंग है तब इंटरेस्ट निकलेगा इग्नोरिंग द टाइम। मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स को भूल जाओ, अब सीधा इंटरेस्ट निकालो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। कब ड्राइंग्स हुआ था वो डेट अब हमारे कोई भी काम का नहीं होगा। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं होप करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा क्लियर रहा होगा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक जुड़े रहना चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो तुम, प्लस व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए हुए हैं, वहां कांटेक्ट कर सकते हो और इंफॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।